वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोग। ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए। गुड मॉर्निंग स्वाति, ऑडियो वीडियो क्लियर है पूरा? एक बार कंफर्म करो। ऑल क्लियर। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर ना, बिना टाइम डिले किए बिना हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे, हम लोग क्लास में आते हैं। देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिया है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हमको मिन टर्म 0145, बोला इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या हमारा एक्सप्रेशन होगा। तो हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे कितने हैं वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। तो हमने क्या किया, 3 वेरिएबल का टेबल बना लिया पहले। कैसे? यहाँ पे एक्स वाई था, जेड था, तो यहाँ पे लिखा एक्स वाई, यहाँ पे ध्यान में जेड। फिर ये टेबल बना दी 0 0 0 1 1 1 1 0, या तो याद होगा आपको यहाँ पे 0 1। पिन की वैल्यू जो नीचे लिखी थी रेड कलर से लिख दिया मैंने, 0 1 हो गया। इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7। ये वैल्यू पुट कर ली। इसका जो जो लोकेशन पे लिखा है यहाँ पे मिनट, वहां पे मैंने 1 पुट कर दिया। 0 पे 1 पुट किया, 1 पे 1 पुट किया, 4 वाली लोकेशन पे 1 पुट किया, 5 वाली लोकेशन पे 1 पुट किया। अब यहाँ पे हमको बनाना था पेयरिंग। तो लोग क्या करते हैं, इसके दो दो की पेयरिंग बनाते हैं, लेकिन आपको दो की पेयरिंग नहीं बनानी। आप क्या करोगे, अगर आप इसको फोल्ड करो, ऐसा ना था कि आपका ये दोनों चारों का पेयर बन जाएगा। तो ये चारों का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 4 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है। दो ये हो गए और दो ये हो गए, तो ये 4 का पेयर बन रहा है, आपका 2 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है ना? तो अब इन चारों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो। इन दोनों में वाई जेड तो चेंज हो गया, वाई और जेड मतलब जो सॉरी जेड तो आपका चेंज हो गया। जेड तो आपका 0 1 हो रहा है, तो जेड तो चेंज हो गया, जेड का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 1 0 है। तो अगेन हम बोले तो एक्स भी चेंज हो गया। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, तो एक्स भी चेंज हो चुका है। बचा यहाँ पे क्या, वाई यहाँ पे 0, वाई यहाँ पे 0, मतलब वाई इक्वल टू 0 आपका कांस्टेंट है, मतलब वाई इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू वाई बार आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके। गुड मॉर्निंग रोशनी, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट देख लो यार, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलो ठीक, पहले क्वेश्चन देख लो ये वाला। अगेन यहाँ पे आपको बताना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो यार, एक चीज यहाँ पे बोले कि यहाँ पे नहीं लिखा कि ए बी सी डी क्या है, चार है कि तीन है, ये नहीं लिखा था। हमको क्या करना होगा, यहाँ से देखना है। 0 2 3 4 5 6 ये लिखा था। ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू 7 के ऊपर गई है क्या, नहीं गई। अब 7 के ऊपर नहीं गई मतलब क्या, ये 3 वेरिएबल वाला होगा। तो ए बी सी हमने यहाँ पे लिख लिया, और जो जो लोकेशन थी वहां पे हमने 1 पुट कर लिया। फिर जब हमने 1 पुट कर लिया, हमने टेबल बनाया कि भाई कितने का यहाँ पे टेबल बन रहा है, कितने का यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है। तो एक ग्रुपिंग ऊपर 4 हो गई, एक ग्रुपिंग ये 2 की बन रही है, एक ग्रुपिंग ये 2 की बन रही है। ऊपर वाला जो 4 की ग्रुपिंग बन रही है, अगर हम उसका कॉन्सेप्ट देखो तो क्या बन रहा है आपका वो y। देखो यहाँ पे c इक्वल टू 0 है, ए बी तो पूरा दोनों चेंज हो गया, लेकिन c आपका हमेशा 0 है, तो उसको हमने c बार बना लिया। ये वाले में देखे तो c की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन ए बी की वैल्यू क्या है, a बार b बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा आपका a b बार। तो आप इनको चेक कर लो तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस सी बार, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, प्राइम इम्प्लीकेंट। तो कोई पूछेगा इसमें कितने प्राइम इम्प्लीकेंट, तो क्या बोलोगे, जैसे ये वाला एक टर्म है ए बार बी, एक प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया, ये भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया, ये भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। तो कोई पूछेगा कि अगर आपके इस एक्सप्रेशन में कितने प्राइम इम्प्लीकेंट, तो क्या बोलोगे, 3 प्राइम इम्प्लीकेंट है। अब प्राइम इम्प्लीकेंट को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट डिवाइड करते हैं, पहला हम बोलते हैं इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, मतलब ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि ये बन रहा था ना A11, ये वाला, इसको हम इग्नोर कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते, ये हमारा एक्सप्रेशन बनता ही बनता। इसको हम बोलते हैं क्या, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है। आगे चल के जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमको देखने को मिला कि हमको पास सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट भी बनेंगे, मतलब आप दोनों में से
जस्ट अ सेकेंड, मैं देख लेता हूँ सब कुछ ठीक है ना। ओके, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तो हम ये देखेंगे आगे चल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग कि हमारे पास जो इम्प्लीकेंट्स होते हैं वो एसेंशियल भी होते हैं और सेलेक्टिव भी होते हैं। सेलेक्टिव मतलब कि हम दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को बना सकते हैं। ठीक है, वो मतलब हमारे पास एक वन को सेलेक्ट करना था, बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करते हैं उसको। एक होता है रिडंडेंट प्राइम, मतलब कि ऐसा प्राइम जो कि नहीं बनना चाहिए, आपने जबरदस्ती बनाया। जैसे कि दिखना, मैं पूछूं आप लोगों से, क्या इसकी ग्रुप बननी चाहिए क्या? देखो ये वाला वन और ये, क्या इन दो ग्रुपिंग बननी चाहिए यहाँ पे? नहीं बननी चाहिए, क्योंकि पहले से उनका बन चुका है ना ग्रुप। आप इन दोनों को अगर दोबारा बना रहे हो वन वन का ग्रुपिंग करके बना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंट में, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर फोर का बन चुका है। जब फोर का बन रहा है दोबारा आप यहाँ पे टू टू का बना रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिडंडेंट। तो हमारे पास जो प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं तीन टाइप के होते हैं। सेलेक्टिव जो कि जरूरी है ना, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये था, इसका कोई ऑप्शन था क्या? कोई ऑप्शन नहीं था, ये तो आपको बनाना ही पड़ता। इसको हम बोलते हैं क्या, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। जैसे ये वाला भी, ये भी आपका क्या था, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ये बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ ऑप्शन है क्या? नहीं है। सिमिलरली ये वाले में ऊपर जो वाला, ये भी आपको बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये इसमें जो हमारे तीन जो प्राइम इम्प्लीकेंट बने वो तीनों तीनों क्या थे, इसेंशियल थे। अब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बताऊंगा उसमें आपका सिलेक्टिव कौन सा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, देखना। अब ये देखो कि जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन देते कि रिड्यूस एफ इक्वल्स टू 2 3 6 7 8 10 11 13 14। देखा कि आप 14 तक जा रहा, मतलब टेबल कहाँ तक का होगा, आपका फोर टेबल वाला होगा, फोर वेरिएबल वाला। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी लिख दिया। जो जो वैल्यू मुझे याद थी मैंने लिख दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 और जहां जहां पे वैल्यू लिखी हुई वहां पे सब मैंने वन पुट कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने वन पुट कर दिया। अब बात आती है ग्रुपिंग करने की। ग्रुपिंग करने में सबसे पहले बात तो देखो कि चार का ग्रुप कहाँ बन रहा था। एक तो चार ग्रुप बन रहा है, ये जो येलो से बनाया मैंने वो बन गया। एक चार ग्रुप ये बन रहा है यहाँ पे, वन 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 वन, एक ही बन गया, दो ग्रुप बन चुके हैं। ठीक है, अब मुझे बनाना देखना ये वाला जो यहाँ पे बन रहा है टू टू का। अब अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये समझना कि क्या ये वाला ग्रुप नहीं बन सकता था हमेशा? क्या बन सकता, ये भी इसेंशियल का लाएगा, क्योंकि ये वाले वन का इसके साथ ग्रुप बन सकता था, है ना। तो एक ये हो गया, और एक ग्रुप आपका ये वाला बन रहा है। कौन सा? एक ये वाला वन और एक ये वाला वन। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, आपसे मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये वाले वन का देखा जाए, किस वाले, प्रॉपर्ली देखना यार ना, समझना। अगर बोलूं मैं ये वाले वन का अभी किसके साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है। अगर आप चाहते ना तो इसका किसके साथ बन सकता था, इसका, इसकी जो ग्रुपिंग थी ना, ये वाले की ग्रुपिंग, इसकी ग्रुपिंग ये वाले वन के साथ बन सकती थी ना, ऐसे ऐसे, इसकी ग्रुपिंग ऐसे भी बन सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके कारण जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा, देखना प्रॉपर्ली, इसके कारण जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा, इसके कारण जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा वो हो जाएगा इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ये वाला भी जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिल जाएगा इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, इसकी वजह से जो मिलेगा वो भी हो जाएगा इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। इसकी वजह से जो मिलेगा वो भी मिल जाएगा इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। लेकिन जो हमको इसकी वजह से मिलेगा वो हमारा हो जाएगा सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, क्योंकि इसके पास हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल थे कि हम या तो उसका यूज कर लेते हैं या तो इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अब देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन में निकाल के बताता हूँ। जैसे नीचे येलो वाला जो पट्टी है ना, इसका अगर एक्सप्रेशन देखा जाए तो इसमें ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई है ना, लेकिन सी और डी की वैल्यू फिक्स है। सी की वैल्यू कितनी है, वन, और डी की वैल्यू जीरो। तो हो जाएगा सी डी बार, क्योंकि ये सी डी बार, इसको बोलेंगे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। फिर यहाँ पे जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें देखो, इसमें ए की वैल्यू जीरो जीरो है और इसमें सी की वैल्यू वन वन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बन जाएगा क्या, ए बार सी। क्या बन जाएगा, ए बार सी। ये भी आपका क्या बनाएगा, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, क्योंकि इसका आपको दूसरा ऑप्शन नहीं तो बनाना ही पड़ता है आपको। फिर यहाँ पे देखा जाए रेड वाला जो है ना, ये आपका क्या सिलेक्टिव है। कैसे? आप इस वन का बना सकते हैं, इस वन का बन गया अभी, आप चाहते तो आप इसको इसके साथ बना सकते थे, किसके साथ, ये वाले वन का ये वाले वन के साथ बना सकते थे। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो तो क्या बन जाएगा इसका,
इसका बन जाएगा यहाँ पे देखो, तो इसमें आपका सी डी में डी की वैल्यू तो चेंज हो चुकी है, लेकिन सी की वैल्यू 1 है। और इन दोनों में देखा जाए तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। तो ये बन जाएगा ए बी बार सी। क्या बन जाएगा, ए बी बार सी। ठीक है। सिमिलरली आप ये वाले को देख लो, एक इसका नीचे वाला, एक उसका ऊपर वाला, इस पे भी देख लो आप लोग, तो क्या हो जाएगा, इसमें 0 0 है, इस पे 1 0, मतलब डी की वैल्यू तो 0 हो गई फिक्स। और ये हो जाएगा कि आपका ए बी बार डी बार, क्योंकि डी की वैल्यू 0 है, तो ए बार, सॉरी, ए बी बार डी बार, तो ए बी बार डी बार, ये हो जाएगा इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट। और एक ये लास्ट वाली वैल्यू जो सिंगल पॉइंट बन रहा है, ऐसा किसी का पेयरिंग नहीं बन रही थी, क्या बोल रहे हो आप इसको, ए बी सी बार डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ जरा। ये आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएंगे, नहीं बनेंगे? ये प्राइम इम्प्लीकेंट समझ में आया? ये क्वेश्चन बनते हैं यार, आपको क्वेश्चन दिया रहता, पूछता कि इसमें कितने आपके प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यार अपन। एक नया कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, डोंट केयर। इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा देखना, कॉन्सेप्ट ऑफ डोंट केयर। इसको मैं एक एग्जांपल से बताया है। जैसे मान लो आपके पास एक फैन है, ठीक है, और फैन में होता है ना कुछ रेगुलेटर होते हैं, जिसको घुमा के अपन क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। तो मान लो ऐसा बोला गया है कि इसमें टोटल आपके पास 5 पोजिशन है, 0 1 2 3 4, मतलब 0 पे पंखा बंद रहता है, 1 पे थोड़ा तेज हो जाता है, 2 पे और तेज होता है, 3 पे और तेज होता है, 4 पे और तेज, इस टाइप का आपके पास यहाँ पे है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या बनाया, डिजिटल सर्किट बनाया है। अब क्योंकि यहाँ पे 4 आ चुका है, मतलब यहाँ पे कितने वेरिएबल लगेंगे, इनको 3 वेरिएबल लगेंगे। अगर 3 तक होता तो हमारा 2 वेरिएबल में काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे 4 आ चुका है, इसके वजह से वो यहाँ पे 3 इनपुट वेरिएबल लगेंगे। ठीक है। और हमने क्या किया, इन जैसे 3 वेरिएबल, तो मैं 3 का टेबल बना दिया पूरा, यहाँ पे जो 8 कॉम्बिनेशन बन सकते थे। फिर मैंने देखा कि यहाँ तक जो आउटपुट आ रहा है मेरा, वो 4 तक आ रहा है ना, 4 तक मेरा आउटपुट आ रहा है। लेकिन पूछूंगा मैं कि भाई 1 0 1 पे क्या हो रहा है, तो बोलोगे भाई 1 0 मतलब 5। जब आप इसको 5 पे करो तो क्या होगा, तो बोलो भाई 5 बात, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। जो मेरा फायर का रेगुलेटर है, इसमें सिर्फ 4 तक पॉइंट है, 5 का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो 5 को हम बोलते हैं डोंट केयर, मतलब हमको इसके बारे में, आउटपुट के बारे में कमेंट ही नहीं करना, हम जानते नहीं आउटपुट क्या होगा। 6 के बारे में हमको नहीं पता भाई आउटपुट क्या होगा, 7 के बारे में हमको आउटपुट पता नहीं होता, हम क्या बोलते हैं, इसमें आउटपुट के बारे में कमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनपुट डिफाइन ही नहीं है ना, इसको हम बोलते हैं डोंट केयर। अब डोंट केयर जब कंडीशन आएगी, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे इनपुट कॉम्बिनेशन इनवैलिड होंगे, जैसे कि 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये हमारे क्या है, जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो आपकी इनवैलिड है। तो उस केस में जो हमारे आउटपुट है, जिसको हम बोलते हैं डोंट केयर, उनकी वैल्यू का हम क्या लें, 0 लें या 1 लें। तो याद रखना, ये जैसी रिक्वायरमेंट वहां पे पड़ेगी, ऐसा मान लो तो कि कहीं पे 4 का टेबल बनाना है, 3 1 है, एक यहाँ पे डोंट केयर है, वो डोंट केयर को हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इस डोंट केयर को हम किसी किसी डोंट केयर को 1 कर सकते हैं, लेकिन 1 कब कंसिडर करना है, जब जब वहां पे कोई टेबल बनने में, जब कोई ग्रुपिंग बन रही हो, वहां पे हमारे पास उसमें हेल्प कर रहा हो तब। तो चलो क्वेश्चन को समझते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा हमको। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, हमको बोला गया है कि इसमें जो मिन टर्म कौन कौन से, 1 5 6 12 13 14, ये देख के मुझे समझ में आ गया कि 14 तक गया, मतलब यहाँ पे 4 वेरिएबल वाला होगा। यहाँ पे बोला कि 2 और 4 यहाँ पे डोंट केयर है। तो मैंने ये पूरा टेबल बनाया, पहले मिन टर्म की वैल्यू पुट कर दी, जहां जहां पे मिन टर्म था वहां 1 पुट कर दिया मैंने। फिर 2 और 4 का मैंने यहाँ पे डोंट केयर पुट किया, 2 वाला डोंट केयर यहाँ पे हो गया, और 4 वाला यहाँ पुट कर दिया। अब देखो, जैसे 4 वाला है, ये 4 वाला है, हेल्प कर रहा है इन 4 का टेप ग्रुपिंग बनने में, कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। ये जो 4 वाला है, यहाँ पे ग्रुपिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये वाले ग्रुपिंग को, ये वाले डोंट केयर को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, तो हमारे पास एक 4 का ग्रुप बन गया।
एक हमारे पास ये वाला ग्रुप बन जाएगा 1 1 जो रेड कलर का है। एक हमारा बन जाएगा इसका, देखना कैसा, एक ये बन जाएगा, एक दो ये नीचे ऊपर का और दो नीचे का, तो एक 4 ग्रुप ये बन गया। ठीक है, टोटल कितने ग्रुप बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पे? टोटल हमारे पास बन रहे हैं यहाँ पे 3 ग्रुप। कौन कौन से? एक येलो वाला, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला। ठीक है, और ये वाले डोंट केयर को, जो 4 वाला डोंट केयर इसको हम 1 मान रहे हैं, लेकिन जो 2 वाला डोंट केयर इसको हम 0 माने, क्योंकि ये किसी ग्रुप बनने में हेल्प कर रहा है क्या? हमारी नहीं कर रहा, ये हमारा कोई भी ग्रुप बनने में हेल्प नहीं कर रहा। तो 2 वाले को हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। और 4 वाले डोंट केयर को हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। मतलब डोंट केयर की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं हम लोग और 1 भी ले सकते हैं। 1 कब लेना है? जब वो कभी ग्रुप बनने में हमारी हेल्प कर रहा हो तब। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जरा यार। नहीं आ रहा समझ? कौन सा कौन सा में नहीं आया यार, बताओ रोशनी। शिवानी आप बताइए, रोज स्वाति आप ही बताइए यार, आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो। रोशनी आप थोड़ा लेट आए हो यार आज, आज आप थोड़ा सा लेट आए हो। क्लियर है सर, क्लियर है। और वो आप बताइए शिवानी आपको क्लियर है क्या? शिवानी आपको क्लियर है? रोशनी एक बात दोबारा लेक्चर को देखना, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, उससे फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। आपको टेबल याद होना चाहिए, जो मैंने कल आपको बताया था 2 3 4 वाला टेबल बताया था। हाँ, आप रिकॉर्डिंग में इसको देखना दोबारा, तो आपको और समझ में आएगा। जो मैंने टेबल बनाई थी ना कल, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेबल आपको इम्पोर्ट मतलब याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने कल आपको टेबल याद करना सिखाया था। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखना रोशनी, मैं फिर से पूरा फुल एफर्ट के साथ फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, समझना। देखो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे लिखा है 1 4 7 10 13। इतना देख के मुझे ये समझ में आया कि भाई ये 2 इनपुट वाला काम नहीं है, ये 3 इनपुट वाला काम नहीं है, ये 4 इनपुट वाला काम है। तो मैंने यहाँ पे 4 इनपुट का जो टेबल था ना वो मन ही मैंने बना लिया, ABCD। और ये वैल्यू मैंने आपको कल ही बताई थी, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये मैंने कल आपको ऑलरेडी बता दिया था। और जो ये वाली वैल्यू लिखी नहीं, देखना कौन सी वैल्यू, ये 0 1, फिर छोड़ के 2 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपका टेबल बन गया, मतलब बिना क्वेश्चन देखे ही आपने टेबल बना लिया। फिर जहां जहां पे लिखा ना वो ये समेशन M1 4 7 10 13, वहां वहां पे आप 1 पुट कर दो। कहाँ कहाँ पे 1 पुट करना है? 1 वाली पोजीशन पे 1 पुट करना, तो 1 वाली लोकेशन पे 1 हो गया। 4 वाले पे 1 पुट कर दो, 4 पे 1 पुट कर दिया हमने। 7 पे 1 तो 7 यहाँ पे 1 तो वहां पे पुट कर दिया। 10 वाली लोकेशन पे 1 करना है तो 10 यहाँ पे तो 1 यहाँ पे हो गया। 13 वाले लोकेशन पे 1 तो 13 वाले पे यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर 5 14 और 15 पे आपको डोंट केयर पुट करना है, तो ये 5 वाले पे डोंट केयर रख दिया मैंने, 15 वाले पे डोंट केयर हो गया और 14 वाले पे डोंट केयर हो गया। ये हो गया इतना काम। अब आप इसकी ग्रुपिंग बनाओ। तो मैं जब ग्रुपिंग बनाने जाऊंगा तो सबसे मुझे देखना है कि क्या 8 का ग्रुपिंग बन रहा है क्या यहाँ पे। सबसे पहले देखो 16 ग्रुप बनाते, 16 ग्रुप तो इम्पॉसिबल, कहीं बनेगा नहीं। ठीक, अब देखो 8 का कोई ग्रुप बनता है क्या? 8 का भी ग्रुपिंग इम्पॉसिबल है, वो भी नहीं बनेगा। फिर देखते हैं क्या 4 का कोई ग्रुप बनता है क्या? हाँ, तो 4 का ग्रुप ये वाला बन रहा है आपका, ये वाला, ये वाला ग्रुप आपका 4 का बन रहा है ना। ये वाला ग्रुप आपका 4 का बन रहा है। लेकिन उसके लिए आपको जो ये जो है ना आपका कहाँ पे 5 और 15 वाला जो डोंट केयर है, उसको आपको क्या अज्यूम करना होगा? 1 अज्यूम करना होगा ऑब्वियसली। 5 और 15 वाले डोंट केयर को क्या करना पड़ेगा? 1 अज्यूम करोगे तभी तो ये 4 का ग्रुप बन पाएगा।
ओके, तो एक ग्रुप ये बन गया। दूसरा देखना, ऊपर एक यहाँ पे 1 है ना, अब ये वाले 1 को एक और 1 मिल जाए, मतलब तो क्या बन जाएगा, डोंट मतलब क्या बन जाएगा, ये 2 का ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें कोई और इसको 1 में अगर यहाँ पे हो तो ग्रुप बन जाता, यहाँ पे हो तो ग्रुप बन जाता, लेकिन अगल बगल भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो क्या करेगा फिर ये वाले डोंट के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ग्रुप बना लेगा, ये सेकंड ग्रुप बन गया। सिमिलरली ये वाला जो है ना, ये भी वाला एक डोंट के साथ ग्रुप बना लेगा मिलके, तो टोटल 3 ग्रुप तो बन गए। ठीक है, अब बात आती है ये वाले की, तो ये वाला इसके साथ ग्रुपिंग बना लेगा। मतलब इसमें आपको तीनों डोंट केयर की वैल्यू को 1 मानना पड़ रहा है। 5 वो लोग को 5 वाली वैल्यू को ग्रुप मतलब 1 मानना पड़ा, 14 वाली वैल्यू को भी 1 बनाना पड़ा, और 15 वाली वैल्यू को भी 1 बनाना पड़ा। और इसका एक्सप्रेशन लिखते तो बन जाएगा ना, ये तो बहुत बार बता चुका हूं मैं, चलो फिर से बता देता हूँ। देखना, सबसे पहले मैं येलो वाले का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ना, सबको ध्यान से देखिएगा। येलो वाला है कहाँ पे, ये इसका मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको मैं किसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप लोग को बार बार कंफ्यूजन ना हो। देखना, ये इसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। देखना, यहाँ पे देखो तो ए की वैल्यू क्या है, 0, ए की वैल्यू 1, मतलब ए तो चेंज होगा, मतलब ए का टर्म यहाँ पे नहीं आएगा एक्सप्रेशन में। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मतलब बी तो रहेगा एक्सप्रेशन में। सिमिलरली आप इन दोनों में आ जाओ, यहाँ पे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ सी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, मतलब सी का एक्सप्रेशन तो नहीं होगा, इसको कट कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 1 है, मतलब ये फिक्स है, मतलब बी इक्वल टू 1 है और डी इक्वल टू 1, मतलब क्या हो जाएगा, बी डी। बी डी आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, बी डी मतलब वो नहीं जो लोग पीते हैं, वो बी डी मतलब बी और डी। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर अब आते हैं अपन कौन से वाले पार्ट पे, रेड वाले पार्ट पे, जो रेड वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें देखो जो रेड वाला पार्ट यहाँ पे बना है ना, ये इसका मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू 0 फिक्स है और बी इक्वल टू 1 फिक्स है और सी इक्वल टू 0 फिक्स है। तो क्या बोलोगे, ए बार बी और सी बार, ये हो गया ए बार बी और सी बार, एक ये बन गया। फिर आते हैं अपन जो यहाँ पे बन रहा है ये वाला, इसका एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे ए इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे ए बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, तो बी का एक्सप्रेशन तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, सी इक्वल टू 0 है और डी इक्वल टू 1 फिक्स है, तो ये हो जाएगा ए बार सी बार डी, ए बार सी बार डी, ये बन गया। नेक्स्ट अब आते हैं ये नीचे जो बन रहा है इसका, इसका भी एक्सप्रेशन लिख लो आप लोग। कैसे लिखना है देखना सभी लोग, है ना, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे आप ये देखना। लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो तो ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 1 है, सॉरी 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 सॉरी, ए इक्वल टू 1 यहाँ पे भी है, ए इक्वल टू 1 यहाँ पे भी है, बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू चेंज हो गई, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये ए सी डी बार, ये हो जाएगा ए सी डी बार, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। आई होप अब आपको तो समझ में आ गया होगा यार। क्यों रोशनी, अब क्लियर है आपको? इस क्वेश्चन मैंने पूरा बताया कैसे आपको सॉल्व करना है, बस आपको याद क्या होना चाहिए, टेबल। अगर आपको टेबल याद है ना तो ज्यादा बड़ा टास्क तो है ही नहीं है। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बताया कि मिन टर्म के थ्रू आप कैसे एक्सप्रेशन ले आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उनमें वो क्या चीजें गिवन थी, मिन टर्म या मैक्स टर्म, बताओ जरा। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे हमको क्या दिया हुआ था, मिन टर्म या फिर मैक्स टर्म? अभी तक हमको दिए थे यहाँ पे मिन टर्म, क्या दिए थे, मिन टर्म। मिन टर्म में हमको कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, एसओपी वाला एक्सप्रेशन आ रहा है कि पीओएस का एक्सप्रेशन आ रहा है? एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रही थी, अब क्लियर है, चलो अच्छी बात है कि अब क्लियर हो गया। अब मेरा नेट लैपटॉप से डाउन ना हो जाए बस, देखते हैं, चल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप सभी लोग,
इस क्वेश्चन को सभी लोग देखो और समझो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि अब आपको मैक्स टर्म दिया गया है ना, अब आपको यहाँ पे जो मैक्स टर्म में जो एक्सप्रेशन आएगा कैसे आएगा, वो पीओएस के फॉर्म में आएगा। तो कैसे